Assalamu alaikum dear students. Today we are back with another topic of second year chapter number 2. आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 2 के मुतालिक जो है ये स्मार्ट सिलेबस में काफ़ी हद तक मुख्तसर कर दिया गया है और जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। नंबर 1 इज़ 1A और नंबर सेकंड इज़ 2A। 1A और 2A ग्रुप के जो दो आपके पास दो ग्रुप्स हैं, इन दोनों को एस ब्लॉक में जो है वो रखा गया है क्योंकि इन दोनों के आखिरी इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में जो है वो आके रुकते हैं या एस सब शेल को फिल कर रहे होते हैं। 1A को हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स का, जबकि 2A को नाम दिया जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन ही यही बनता है कि 1A को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं और 2A को अल्कलाइन अर्थ क्यों कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो यहाँ पे लिखता है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स वाइल दोज ऑफ 2A आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ। अब क्यों कहा जाता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। द नेम अल्कली केम फ्रॉम द अरेबिक मीन्स द एशेस। द अरब्स यूज द टर्म फॉर दीज मेटल्स बिकॉज दे फाउंड द एशेस ऑफ प्लांट्स वर चीफली कंपोज्ड ऑफ पोटाशियम एंड सोडियम। अरब्स ने जो लफ्ज़ अल्कली है ये अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है द एशेस यानी कि राख। क्योंकि प्लांट्स की जो एशिस थी, अरब्स ने ये देखा कि प्लांट्स की एशिस ज़्यादातर मुश्तमिल थी सोडियम और पोटाशियम के ऊपर, तो दैट इज़ वाई उसने इन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल का नाम दिया। अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम शामिल हैं। ये सब के सब रिएक्टिव मेटल्स हैं और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशंस बनाते हैं वाटर के साथ। दूसरे नंबर पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जिसमें ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम मौजूद हैं। इन सब को अल्कलाइन अर्थ कहा जाता है। उसकी दो वजूहात हैं, क्योंकि पहले नंबर पे ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ और दूसरे नंबर पे ये अर्थ के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं। तो इन दो वजूहात की बुनियाद पर हम इन्हें नाम देते हैं किस चीज़ का, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। तो हियर वी गो, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। तो नेक्स्ट हम जो है वो बात करते हैं इनके जनरल बिहेवियर के बारे में, इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो उनको हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ये इंक्लूड द मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड स्टडी ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल हेल्प ऑन देयर टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले अल्कली मेटल्स की हम कन्फिगरेशंस को डिस्कस करते हैं। इनके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है एस के अंदर, और ऑल अल्कली मेटल लूज देयर वन इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल टू फॉर्म मोनो पॉजिटिव आइन। ये मोनो पॉजिटिव आइंस बनाते हैं क्योंकि आखिरी शेल में इनके मौजूद ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। देयर आयनाइजेशन एनर्जीज आर वेरी लो, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा दे फॉर्म आयनी कंपाउंड एंड शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की यहाँ पे वैल्यूज़ मौजूद हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ मौजूद हैं एंड एक्सेट्रा ETC, हाइड्रेशन एनर्जी मौजूद है ETC। इसी तरह से अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ के बारे में, तो अल्कलाइन अर्थ में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो डाई पॉजिटिव स्टेट के आइंस बनाते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 हुआ करती है और आयनाइजेशन एनर्जी इनकी भी लो होती है लेकिन स्लाइटली हाई होती है देन दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। तो ये कुछ पैरामीटर्स हमारे पास इस पैराग्राफ में भी मौजूद हैं इसके। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जी अकरेंस ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, ये कभी भी नेचर में आज़ाद नहीं पाए जाते, हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डू नॉट फाउंड फ्री इन नेचर, आप लोग कहेंगे कि ये बड़े रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो आपसे ये पूछता है कि हमेशा कंबाइंड स्टेट में क्यों होते हैं, उसका भी जवाब यही है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुआ करते हैं। यहाँ पे जो है वो कुछ MCQs मौजूद है हमारे पास, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फाउंड इन नेचर फ्री नहीं पाए जाते। सोडियम और पोटाशियम अबंडेंट हैं, मोस्ट 2.4% ये MCQs है आपके पास, अर्थ क्रस्ट का फॉर्म करते हैं।
और मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ इनसोल्यूबल एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ये भी आपके पास एमसीक्यूज हो सकता है। उसके बाद लिथियम के जो डिपॉजिट्स हैं वो ज़्यादातर स्पोडोमीन की शक्ल में पाए जाते हैं और वाइडली स्कैटर्ड हैं अराउंड द अर्थ। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ रुबीडियम और सीजियम भी एग्जिस्ट करते हैं, और इसी तरह से आपके पास पोटाशियम के सॉल्ट डिपॉजिट्स भी मौजूद हैं। फ्रांसियम जो है वो नेचर में नहीं एग्जिस्ट करता, तो उसे हम लेबॉर्ट्री में ख़ुद प्रिपेयर करते हैं और वेरी अनस्टेबल होता है। इट इज़ वेरी, इसलिए इस मेटल के बारे में बहुत कम हमें मालूम है। तो ये मिनरल्स, कुछ एलिमेंट्स के मिनरल्स और उनके जो नाम हैं ये हमारे पास मौजूद हैं, तो आप इनके फार्मूलाज के साथ इनके नाम भी सारे के सारे याद करें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे पास अकरेंस ऑफ इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल है। देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये भी नेचर में फ्री नहीं पाए जाते और ये भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं आपके पास नेचर में। मैग्नीशियम और कैल्शियम अबंडेंट हैं आपके पास ज़्यादा, और आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ वाज ओरिजिनली इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट एंड एल्यूमिनो सिलिकेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और बाकी की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास मैग्नीशियम हेलाइड्स मौजूद हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का लाजमी यूज़ होता है। ये एमसीक्यूज़ हैं सारे के सारे जो मार्क करवाए जा रहे हैं आप लोगों को। इसी तरह से कैल्शियम जो है वो फॉस्फेट की शक्ल में और फ्लोराइड की शक्ल में पाया जाता है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाजमी यूज़ है। स्केलेटल जो मटेरियल है वो ज़्यादातर जैसे बोन्स, टीथ, ये सब चीज़ें आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड की शक्ल में मौजूद होती हैं। फ्रांसियम की तरह रेडियम भी रेयर एलिमेंट है और ये रेडियो एक्टिव इन नेचर है और ग्रेट इंटरेस्ट रखता है। तो ये सारे फार्मूलाज भी आप लोग लाजमी करेंगे ये इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, वो है पेकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। अमूमन देखा जाता है जैसे 1A ग्रुप मेंबर्स कौन कौन से हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। लिथियम, उसके बाद आता है सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रांसियम। आपके पास जो ग्रुप का हमेशा पहला मेंबर होता है ना, वो बाकियों से प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन शो करता है। अब वो वेरिएशन क्यों होती है, किस तरह से होती है, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखें और किन उसकी जो वजह है आपके पास, सबसे पहले तो उसका साइज़ सबसे छोटा होता है, स्मॉल साइज़। उसके बाद उसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है आपके पास। ठीक है, साइज़ छोटा होता है ना, तो चार्ज डेंसिटी कहते हैं चार्ज टू साइज़। तो तमाम ग्रुप मेंबर्स का चार्ज सेम होता है, लेकिन साइज़ सबसे छोटा जो है वो पहले मेंबर का होता है, दैट इज़ वाई उसकी चार्ज डेंसिटी हाई होती है। सबसे ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन आप कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मिल के बनाते हैं पहले मेंबर को मुख्तलिफ बाकियों से। कहता है इन मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ लिथियम इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम द अदर अल्कली मेटल्स। दिस बिहेवियर इज़ नॉट अनयूजुअल बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच मेन ग्रुप of the periodic table shows marked deviation from the regular trends of the group as a whole. The deviation shown by lithium can be explained on the basis of its सबसे पहले small radius और high charge density. तो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम आयन इज स्क्रीन्ड ओनली बाय अ शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए आपके पास द सो कॉल्ड एनोमेलस का मतलब भी आपके पास मुख्तलिफ बिहेवियर होना, अनयूजुअल होना, आर ड्यू टू द फैक्ट दैट लिथियम इज़ अनएक्सपेक्टेडली फार लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन सोडियम। अब को किन किन पॉइंट्स में जो है वो आपके पास नहीं फॉलो करता या बाकियों जैसा नहीं होता लिथियम, उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले लिथियम मच हार्डर और लाइटर है अदर मेंबर्स से। लिथियम के जो साल्ट्स होते हैं जो लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस पे मुश्तमिल होते हैं, दे आर जनरली, उनके बारे में कहा जाता है वो आपके पास लेस सोल्यूबल भी होते हैं और लेस स्टेबल इन नेचर भी होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे उसने सोल्यूबिलिटी की बात की है तो हम वो बात कर लेते हैं, लेस सोल्यूबल इन वाटर। इसी तरह से लिथियम कम्प्लेक्स बना सकता है, हालांकि कम्प्लेक्स बनाना, ऑल्दो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल, ये कम्प्लेक्स की एक एग्जांपल है। बाकी कोई भी मेंबर कम्प्लेक्स नहीं बनाता
अल्कली मेटल्स में से। लिथियम पानी के साथ वेरी स्लोली रिएक्ट करता है, बाकी मेंबर्स वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। लिथियम के जो साल्ट्स होते हैं, जो लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस होते हैं, वो लेस स्टेबल भी होते हैं। लेस सोल्यूबल भी डिस्कस कर चुके हम, तो लेस स्टेबल इन नेचर भी होते हैं, यानी कि हीट देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो व्हेन बर्नट इन एयर, लिथियम जो है वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बाकी के मेंबर पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। लिथियम का हाइड्राइड बाकियों से स्टेबल होता है। लिथियम कंपाउंड मोर कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, जबकि बाकियों के जो है वो आयनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है एज अ होल। उसके अलावा लिथियम जो है वो एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट नहीं करती, बाकी के मेंबर्स करते हैं एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट। लिथियम लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, तो इसका कार्बोनेट और नाइट्रेट है वो इतना स्टेबल नहीं होता और डिकम्पोज होके लिथियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, लाइक आप देखें कि लिथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है लिथियम ऑक्साइड और CO2 में, लिथियम का नाइट्रेट भी डिकम्पोज हो रहा है, जबकि सोडियम का नाइट्रेट डिकम्पोज नहीं होता, सोडियम का कार्बोनेट भी आसानी से डिकम्पोज नहीं हुआ करता। फिर इसी तरह से बात की जाए, लिथियम का हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गली हीट किया जाए तो ये लिथियम ऑक्साइड बनाता है, बाकी कोई भी ये बिहेवियर शो नहीं करते। मतलब लिथियम का हाइड्रोक्साइड भी जो है वो अनस्टेबल इन नेचर होता है। इसी तरह से हम फर्दर बात करें अगर, तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके डायरेक्ट नाइट्राइड बनाता है, लिथियम कार्बन के साथ मिलके डायरेक्ट कार्बाइड बनाता है, और लिथियम का जो क्लोराइड है उसकी हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक होती है, बाकी सबकी एंडोथर्मिक होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे साबित होता है कि लिथियम जो है वो बाकियों से प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन शो करती है। इसी तरह से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो बेरिलियम है, वो आपके पास इसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद आपके पास कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम है, फिर बेरियम है और फिर रेडियम है। तो जो पहला मेंबर है हमारा, वो बेरिलियम भी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन शो करता है ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज और कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो सबसे पहले किन किन पॉइंट्स में डिफरेंस है, तो सबसे पहले तो इतना हार्ड है जैसे आयरन होता है कि ग्रास को भी स्क्रैच कर सकते हैं। बाकी के मेंबर सॉफ्टर होते हैं बेरिलियम से, लेकिन फिर भी अल्कली से हार्डर होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से जो है वो आपके पास ज़्यादा होते हैं बाकी ग्रुप मेंबर से। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम से बेरिलियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ करता है। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ग्रुप 2A मेंबर्स तमाम पावरफुल इनफ हैं ताकि वाटर को रिड्यूस कर सकें। हाउएवर बेरिलियम जो है वो इनसोल्यूबल ऑक्साइड बनाता है, कोटिंग उसकी, जिससे वो फर्दर अटैक से प्रोटेक्ट करता है। यानी कि बेरिलियम जो है वाटर को मुकम्मल तौर पर रिड्यूस नहीं कर सकता। बेरिलियम जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन की तरफ भी रेजिस्टेंट है, क्योंकि BeO की कोटिंग बन जाती है, और बेरिलियम वाहिद एलिमेंट है जो अल्कलीज के साथ मिलके तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं और साथ में ये सोडियम बेरिलेट बना देते हैं। तो आप लोगों से जो है ये ये शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जा सकता है, और उसके साथ साथ आपके पास ये तो कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा लिथियम वाला। तो अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद इसमें से आप लोगों ने कुछ भी डिस्कशंस करनी हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हम कल मुलाकात करेंगे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।